हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास सेकेंड मैथ का चैप्टर नंबर 6 फुटप्रिंट्स। इसकी हम वर्कशीट करेंगे। हाँ, आज हमने ऑलरेडी एक वर्कशीट कर चुके हैं। आज हम ये नई वाली वर्कशीट करेंगे ताकि इस तरीके की भी अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया गया है मैच द एनिमल्स विद देयर फुटप्रिंट्स। आपको यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं, उनको उनकी जो फुटप्रिंट यानी कि उनकी जो पैरों की छाप है इसके साथ आपको मैच करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। जो टाइगर है उसके पैरों की छाप इस तरीके से यहाँ पे दिखाई हुई है। अब आपको जो कैट है तो कुछ कैट की जो पैरों की छाप है मतलब कि फुटप्रिंट है तो किस तरीके की दिखती होगी, तो वो आपको उसके साथ उसको मैच करना है। तो वो किस तरीके की दिखती होगी, वो इस तरीके की दिखती है ना। देन है हैन, तो हैन की फुटप्रिंट इस तरीके की होती है। देन यहाँ पे फ्रॉग है तो फ्रॉग की फुटप्रिंट इस तरीके से होती है। डॉग है तो उसकी फुटप्रिंट इस तरीके से, और ये वाली सबसे बड़ी जो है वो एलिफेंट की फुटप्रिंट है। ओके, तो आपको इस तरीके से उसको मैचिंग करना है। देन सेकेंड भी आपको यहाँ पे मैचिंग ही बोला गया है, और यहाँ पे आपको बोला है कि मैच द ट्रैकिंग विथ दिस ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पे है ना कुछ ट्रैकिंग किया है। जैसे कि आप अपना हाथ रखते हो, फिर उसके कॉर्नर पेंसिल घुमाते हो ना, तो इससे आपको ट्रैकिंग है तो उसको उसके सही पिक्चर के साथ मैच करना। जैसे कि फर्स्ट है वो हैंड की ट्रैकिंग है तो उसको हैंड के साथ मैच करना। सेकेंड लिव की है तो लिव के साथ मैच करेंगे। देन ये बाउल का है तो इसके साथ। देन ये स्केल, देन ये हॉकी। तो इस तरीके से आपको उसकी जो ट्रैकिंग है उसके साथ उसे मैच करना है। देन नेक्स्ट सेकेंड वर्कशीट है। तो सेकेंड वर्कशीट में आपको यहाँ पे बोला गया है कि राइट द नेम ऑफ द थिंग्स यू कैन फाइंड विद दिस शेप्स। मतलब कि यहाँ पे कुछ शेप दिए हैं, जैसे कि सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ओवल शेप है। तो उस आपने जो जो इस तरीके के शेप में जो भी चीज़ें आपने देखी है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आंसर लिख दिया है। जैसे कि जो सर्कल शेप में चपाटी होती है, मतलब जो रोटी होती है वो सर्कल शेप में दिखती है। क्लॉक होती है, फिर खाने की जो प्लेट होती है वो है, फिर व्हील, साइकिल का व्हील्स मतलब बाइसिकल का व्हील्स बोलो या मोटरसाइकिल का व्हील्स बोलो तो वो भी सर्कल होते थे। कॉइन जो होते हैं वो भी सर्कल ही होते हैं। देन उसके बाद है स्क्वायर है रेक्टेंगल में, तो क्लॉक है वो स्क्वायर हो सकते हैं। ग्लास है वो इस तरीके के कुछ होते हैं ना ग्लास, तो वो एक तरीके से रेक्टेंगल ही होते हैं। देन बुक है, इरेजर है, टिकट होती है, बस टिकट, ट्रेन टिकट होती है वो भी रेक्टेंगल शेप की होती है। देन ट्रायंगल शेप में देख तो कैप होती है, जो बर्थडे की जो हम लोग कैप यूज़ करते हैं ना इस तरीके की वो होती है। देन शार्पनर, जो शार्पनर होता है। फिर इरेजर भी इस तरीके के शेप में, अभी तो ट्रायंगल शेप में इरेजर भी आता है। ओके, देन है आउल शेप। आउल शेप में प्लेट्स होती है, जो पानी की ट्रेज होती है वो आउल शेप में होती है। देन एग है, पोटैटो है, वो सारे कैसे है आउल शेप में होते हैं। देन नेक्स्ट है आपको वर्कशीट नंबर 3 है। तो वर्कशीट नंबर 3 में आपको बोला गया है कि फिल इन द बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ शेप्स है, उनकी फेसेस, एजेस और कॉर्नर, यानी कि उनकी फेस है, उनके एजेस और उनके कॉर्नर कितने हैं वो आपको लिखना है। तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट है क्यूबाइड। तो क्यूबाइड है तो उसकी फेसेस कितनी होती है 6, एजेस कितनी होती है 12 और कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं। तो आपको होगा कि मतलब जो क्यूबाइड है वो किस तरीके से दिखती होगी। तो जो क्यूबाइड है वो शेप में कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे मैं अच्छे से शेप नहीं बना पा रही हूँ, पर जैसा भी बना के बता सकती हूँ बता रही हूँ। ओके, इस तरीके से, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर और इस तरीके से, ये जो है वो क्यूबाइड है। तो ये इसकी ये जो सारी है वो उसके फेसिस है, उसके एडजस है 13 है, उसके कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से उसके जो कॉर्नर है वो कितने होते हैं 8 होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्यूबाइड है उसकी फेसिस कितनी है 6, एडजस कितने हैं 12 और कॉर्नर 8 है। सेम क्यूब के भी
6 फेसिस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर होते हैं। क्यूब है वो भी क्यूबाइड की तरह ही इस तरीके से होता है। उसका भी एक पिक्चर मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसे तो आप जो स्नैक लीडर खेलते हो उसके अंदर जो होता है लूडो, वो इस शेप का होता है ना, तो इस तरीके से क्यूब होता है। देन है सिलेंडर। सिलेंडर की फेसिस होते हैं 3, एजेस होते हैं 2 और कॉर्नर होते हैं 0। तो जो सिलेंडर है वो कुछ इस शेप का होता है ना, जैसे कि पवाली रहती है, तो इस तरीके का होता है। देन है कॉर्न। तो कॉर्न के फेसिस कितने हैं? 2, एजेस 1 एंड कॉर्नर भी 1 ही होता है। तो कुछ कॉर्न है वो इस तरीके से शेप में होता है ना। देन है शेपर। शेपर यानी कि इस तरीके से पूरा सर्कल होता है, तो उसका फेसिस 1 होता है, एजेस भी 1 होता है और कॉर्नर 0 होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ये जो सारे शेप्स हैं उनके फेसिस, एजेस और कॉर्नर है उससे याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ड्रॉ एंड कलर द क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन एंड शेप। तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ ऊपर एक शेप बता दिया है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आपको शेप बता देती हूँ कि जो क्यूब है वो किस तरीके का होता है। तो पहले तो एक रेक्टेंगल जैसे हम ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ से इस तरीके से, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ से ऊपर, और ये हो गया आपका क्यूबाइड। देन उसके बाद क्यूब, तो वो कुछ इस तरीके का होता है, आगे से स्क्वायर होता है। देन यहाँ से इस तरीके से ये क्यूब हो गया। देन सिलेंडर है तो इस तरीके से कुछ होता है, ये सिलेंडर हो गया। देन कॉर्न तो आपको सबको पता ही है, जो बर्थडे कैप होती है उस तरीके का होता है ये कॉर्न। और एकदम सर्कल जो होता है वो होता है शेपर। तो आपको इस तरीके से ये जो है क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉर्न एंड शेपर, तो इस तरीके से आपको अच्छे से इस सब की पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और उसके अंदर कलर फिल करना है। ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे है वर्कशीट नंबर 4। तो यहाँ पे है काउंटिंग दिस शेप्स, मतलब यहाँ पे जो शेप्स दिए हैं ना उसे काउंटिंग करना है। तो यहाँ पे बोला गया कि स्क्वायर कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल 1 और 2 स्क्वायर है, क्योंकि ये सारे जो है वो थोड़े रेक्टेंगल टाइप लग रहे हैं ना, ये सारे थोड़ा देखो इन सब की जो साइड है वो इक्वल नहीं लग रही है ना, छोटी बड़ी लग रही है। तो यहाँ पे टोटल 2 स्क्वायर है। देन यही वाली फिगर में ट्राइंगल कितना है, तो ये एक ही है तो हम लिखेंगे 1। देन स्क्वायर कितना है, तो ये जो मुंह बना हुआ है वो एक ही है, मतलब स्क्वायर भी 1 है। देन रेक्टेंगल तो 1 2, इसकी जो आइस बनी है ना वो 1 2 और ये 3, तो हम 3 लिखेंगे। और सर्कल्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, उसकी नोज जिससे बनी हुई है ना, तो सर्कल्स कितने हैं 13 है। तो अगर इस तरीके से आपको पिक्चर्स दी और इस तरीके से आपको पूछा जाए कि भाई शेप्स काउंट करो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देन यहाँ पे देखो ये ट्रक जैसी बनी है, इसमें भी आपको ट्राइंगल बताना है। तो ट्राइंगल एक भी नहीं है तो हम लिखेंगे 0। उसके बाद स्क्वायर है तो ये एक है और ये एक है, तो मतलब 2 स्क्वायर है। देन रेक्टेंगल तो 1 2 एंड 3, तो 3 रेक्टेंगल है। सर्कल 1 2 3 4, तो सर्कल कितने हैं 4। अब यहाँ पे ये जो स्टार्स दिया है उसमें हमें ट्राइंगल कितने हैं वो करने हैं। तो फर्स्ट तो ये एक ट्राइंगल हो गया, देन ये सेकेंड ट्राइंगल हो गया, ओके, फर्स्ट सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, 5th 6th 7th 8, तो टोटल 8 ट्राइंगल इसके अंदर बने हुए हैं। ऐसे तो आप गिनो तो ये 8, फिर इस तरीके से भी आप ट्राइंगल गिनो तो ये 9 है, फिर इस तरीके से आप ट्राइंगल गिनो तो ये 10 है। तो आप इसमें +2 करके 10 भी लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से 8 ट्राइंगल भी काउंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारी ये जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा फुटप्रिंट, उसकी वर्कशीट यहाँ पे फिनिश होती है। मैं आशा करती हूँ कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी
एग्ज़ाम में आए तो आप उसको ये वर्कशीट को अच्छे से ध्यान से पढ़कर, देखकर, लिखकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और ये आज का आपका होमवर्क रहेगा कि ये वर्कशीट है आपको आपकी नोटबुक के अंदर करनी है। सो बाय।